क्या था उस रास्ते का राज? रमेश शहर की मंडी में गेहूं की बोरियां बेचकर लौट रहा था। अभी उसे कई चौराहे व छोटी बड़ी सड़कें पार कर के अपने गांव पहुंचना था। वह मंडी रोड से सीधा दिल्ली रोड पर आ गया था। यहां से परली तरफ उसके गांव को जाने वाली सड़क थी। इन दोनों के बीच की जगह में एक शानदार सरकारी इमारत थी। इस इमारत के चारों ओर घास से लदा हरा भरा मैदान और चारदीवारी थी। चारदीवारी के छोर पर बड़ा सा लोहे का गेट था, जहां एक चौकीदार खड़ा था। इस गेट से अंदर होकर दूसरे गेट से बाहर गांव की ओर जाने वाली सड़क पर निकला जा सकता था। यह आम रास्ता नहीं था, लेकिन छोटा जरूर था। लिहाजा रमेश ने 1.5 मील पैदल न चलकर इमारत से होकर जाने वाले रास्ते से ही गुजरना ठीक समझा। रमेश गेट के पास जाकर थोड़ी देर तक खड़ा देखता रहा। 2 औरतें और 4 आदमी एक एक करके निकल गए थे। उनमें से 3 ने तो चौकीदार के हाथ में कुछ दिया था और 3 को चौकीदार ने सलाम ठोका था। रमेश भी मौका देखकर अंदर जाने लगा तो चौकीदार की रोबदार और कड़क आवाज गूंजी, "ए रुको!" वह डर कर वहीं खड़ा हो गया। चौकीदार अपने डंडे को जोर से खटखटाता हुआ उसके नजदीक आकर बोला, "क्या बात है, बिना इजाजत लिए अंदर कैसे जा रहे हो?" "इधर से उधर जाना था," रमेश ने कहा। "इस इमारत से होकर?" "क्या तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा कि बिना इजाजत अंदर जाना मना है?" चौकीदार बोला। "हाँ, जा तो रहा था, पर बोर्ड नहीं पढ़ा," रमेश ने जवाब दिया। "अंदर किससे मिलना है?" चौकीदार ने पूछा। "किसी से भी नहीं," रमेश ने कहा। "किसी से भी नहीं मिलना तो क्या इसे आम रास्ता समझ रखा है?" चौकीदार ने तेज आवाज में पूछा। "हाँ," रमेश बोला। "क्या उस पार आगरा रोड पर जाना है?" चौकीदार ने पूछा। "हाँ जी, आपने बिल्कुल सही समझा। पर कानूनन तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ घुसना भी जुर्म है," चौकीदार ने बताया। "लेकिन गैरकानूनन तो जा सकता हूँ ना?" सुरेश ने पूछा। मेरे सामने गैरकानूनी बात करता है? पता है कि मैं कौन हूँ? ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है," चौकीदार कानून झाड़ने लगा। "क्या इस देश में सब कुछ कानून के मुताबिक चलता है? क्या यहाँ गैरकानूनी कुछ नहीं होता?" रमेश ने पूछा। "फालतू बकवास करके क्यों अपना समय खराब कर रहे हो?" चौकीदार ने गुस्से में कहा। "मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ, पर आप मुझे अभी उस तरफ जाने दीजिए, वरना मेरी आखिरी बस निकल जाएगी," रमेश ने खुशामद की। "कहा न, यह आम रास्ता नहीं है। तो क्या यह खास रास्ता है, खास लोगों के लिए?" "हाँ, तू ऐसा ही समझ ले। तो फिर आप मुझे भी कुछ देर के लिए खास आदमी मान लीजिए। इसमें आपका क्या जाता है? कैसे मान लूं?" चौकीदार कुछ सोचते हुए बोला। "तुम्हारा इस शहर में कोई कोठी बंगला है या फिर तुम किसी ऊंचे घराने से हो?" "नहीं." "तुम किसी पार्टी के सदस्य हो?" "नहीं." "किसी क्लब के मेंबर हो? प्रेस क्लब, जिमखाना क्लब, किसी के भी?" "नहीं." "किसी भ्रष्टाचार के मामले में तुम्हारा नाम कभी उछला है?" "नहीं." "किसी एमपी, एमएलए, सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर से कोई पहुंच रखते हो?" "मुझे तो इस शहर में कोई नहीं जानता, सिवा धान मंडी के मुनीमों के," रमेश ने बताया। "क्या तुम्हें बॉडीगार्ड मिले हुए हैं?" "मिले होते तो क्या अकेला यहाँ मक्खी मारने के लिए खड़ा होता? माफिया से सांठ-गांठ है?" "जी, वह भी नहीं है." "किसी का खून किया है या फिर कभी जेल गए हो?" "क्या मैं आपको शक्ल से गुंडा लगता हूँ?" "शक्ल से तो तुम मासूम लगते हो, लेकिन खूनी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि उसने खून किया है." "आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने कोई खून नहीं किया." "क्या तुम्हारे पास काला पैसा है?" "काला क्या, जो सफेद भी है वह भी थोड़ा सा है." "तो फिर तुम खास आदमी नहीं हो सकते। मैं तुम्हें खास आदमी मानकर खास आदमियों की इज्जत धूल में नहीं मिलाऊंगा," चौकीदार ने कहा। "तो क्या खास आदमी ऐसे लोग होते हैं?" "हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं।" तभी अचानक चौकीदार को ख्याल आया कि वह एक मामूली आदमी के हर सवाल का जवाब दिए जा रहा है, जैसे बहुत फुर्सत में हो। वह खामोश हो गया। "आप कुछ खास लोगों के बारे में बता रहे थे ना?" चौकीदार को अचानक चुप हुआ देखकर रमेश ने कहा। "हाँ, बता तो रहा था, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मैं सारी बातें बताऊं।" "अजी, अरे आप तो नाराज हो गए। चलिए, बातें खत्म करते हैं। अब मुझे इधर से निकलने दीजिए।" "बिल्कुल नहीं। तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? मैं जल्दी घर नहीं पहुंचा तो बीवी बच्चे चिंता करेंगे।
मुझे कई जरूरी काम भी पूरे करने हैं। इस मुल्क में जितने गैर जरूरी लोग हैं उन्हें ही जरूरी काम होते हैं। आप अब हद पार कर रहे हैं। रमेश गुस्से से बोला। मेरी हद क्या है, यह तुम तय करोगे। चौकीदार भी गुस्से से बोला। कुछ देर तक रमेश सख्त नजरों से उसे देखता रहा, फिर चौकीदार बोला, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं इस समय ड्यूटी पर हूँ। यहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मा भी मेरा है। तुम्हें शायद पता नहीं, इस इमारत में बड़े लोगों की मीटिंग चल रही है। उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। किस मुद्दे को लेकर मीटिंग चल रही है? रमेश ने पूछा। मीटिंग के लिए किसी मुद्दे की जरूरत नहीं होती। बिना मुद्दों के मीटिंग? सुरेश ने हैरान होकर पूछा। इस राजधानी में 1 करोड़ लोग रहते हैं। मुद्दे भी 1 करोड़ ही समझो। यहाँ मुद्दों की क्या कमी है? फिर भी कुछ तो मुद्दा होगा। हाँ, फिलहाल चाय नाश्ते के साथ मीटिंग इस मुद्दे पर हो रही है कि अगले हफ्ते किस मुद्दे को लेकर मीटिंग की जाए। इसी बीच सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसने गेट में घुसने की कोशिश की। उसे घुसता देखकर चौकीदार गुस्से में बोला, ए रुको, यह आम रास्ता नहीं है। उस आदमी ने जेब में से 10 रुपए का सिक्का निकाला। उसे अपने हथेली में फंसाते हुए चौकीदार के पास अपने हाथ को लेकर बोला, कैसे हो दोस्त? चौकीदार मुस्कुराया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आदमी के हाथ से हाथ मिलाते हुए कहा, अच्छा हूँ दोस्त, बहुत दिनों बाद मिले हो। इस बीच 10 रुपए का वह सिक्का चौकीदार की हथेली में चला गया था। फिर लोहे का गेट पूरा खुला और खास रास्ता खास आदमी के लिए खुल गया। इधर 10 रुपए का सिक्का चौकीदार की जेब में चला गया। अब रमेश सारी बात समझ गया। उसने जेब में हाथ डालकर 5 रुपए का सिक्का निकाला। सिक्का अपने हाथ में रख कर चौकीदार की ओर बढ़ाने लगा कि तभी चौकीदार बोला, अब क्यों शर्मिंदा करते हो यार? अब तुम जाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए गेट खोल रखा है। यह आम रास्ता तो नहीं है, फिर भी अब तुम मेरे खास हो। रमेश ने चौकीदार की तरफ देखा। वह काफी शर्मिंदा सा लग रहा था, पर यही तो उसकी ऊपरी कमाई थी, जो खास रास्ते से गुजरने वाले खास लोगों से उसे मिलती थी। रमेश उसका शुक्रिया अदा करके अपने रास्ते की ओर निकल गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो और कहानियां देखने के लिए चैनल ओनली एजुकेशन एंड फन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।